हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में पावर ऑफ सिंह, जहां मैं कोशिश करता हूं कि आईपीएस रिव्यू करूं, स्टॉक मार्केट एनालाइज करूं और आईपीएस में भी लाइक एसएमई एंड मेन बोर्ड दोनों आईपीएस रिव्यू करने की कोशिश करता हूं। इसी सिलसिले में आज जो आईपीओ हम रिव्यू करने जा रहे हैं ये है ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड। कंपनी के नाम से ही काफ़ी कुछ समझ आ रहा है, ट्रांस रेल। एंड ये कंपनी क्या करती है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन करती है एंड रेलवे सेक्टर में भी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन देती है। उसके अलावा ये सिविल इंजीनियरिंग वगैरह में भी हैं। तो हम डिस्कस करेंगे बिजनेस मॉडल को और कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, कंपनी का ऊपर ऊपर का बिजनेस मॉडल देखेंगे, बैलेंस शीट डीपली देखेंगे ताकि हम बिजनेस को अच्छे से समझ पाएँ। नंबर्स नेवर लाई, बिजनेस कर क्या रहा है एंड अगर हम आईपीओ अप्लाई करते हैं तो कितने लिस्टिंग्स वगैरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उससे पहले एक क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज़ पार्व सिंह। मैं पिछले 12 साल से फाइनेंशियल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। न्यूजीलैंड में एज अ लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइजर काम कर चुका हूँ। इंडिया रिसेंटली मूव हुआ हूँ, तो मेरे पास इंडिया में अभी तक कोई लाइसेंस या सेबी रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं ये वीडियोस अपने नॉलेज के बेसिस पे एंड एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाता हूँ। तो ये वीडियो के बाद अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अपनी रिस्क एपेटाइट चेक कर लें या किसी लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लें। ओके, शुरू करते हैं आज का ये आईपीओ रिव्यू, ट्रांसलाइन लाइटिंग लिमिटेड। ये आईपीओ ओपन हो रहा है 19 तारीख को, 19 दिसंबर को। और इस वीक में, जैसे पिछले वीक में भी 11 आईपीओ थे, इस वीक में आने वाले वीक में भी काफ़ी सारे आईपीओ आ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद फिर ईयर चेंज हो जाएगा, 2025 आ जाएगा। उससे पहले काफ़ी सारी कंपनीज जो अभी आप कह सकते हो बेयर रन से थोड़ा सा ऊपर मार्केट उठी थी निफ्टी 50, तो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे आईपीओस आ रहे हैं एंड हम धीरे धीरे सबको रिव्यू करेंगे, चाहे वो एसएमई हो या मेन बोर्ड हो। बट आज का ये आईपीओ है ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड, 19 तारीख को ओपन हो रहा है। मैं क्विकली आपको इनका बिजनेस सेगमेंट बता देता हूँ। पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डील करते हैं ये। रेलवेज में इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह, सिग्नलिंग, अर्थवर्क वगैरह वगैरह में डील करते हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन से भी जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें ब्रिजेस, टनल्स, एलिवेटेड रोड्स वगैरह बनाते हैं ये। एंड पोल्स एंड लाइटनिंग, क्रिकेट कनेक्शन इनका ये है कि जो बेंगलोर का चिन्ना स्वामी स्टेडियम है उसमें पोल्स एंड लाइटनिंग में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। मुंबई में भी काफ़ी सारे इनके प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, जैसे कतर स्पोर्ट्स एंड डेकोरेटिव लाइटिंग्स। एंड इसके अलावा इन्होंने स्मृति हाईवे में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है पोल्स और लाइटिंग वगैरह में। तो ये सारी सेगमेंट्स में ये डील करती है, बट जो इनका मेन ब्रेड एंड बटर है वो है पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें ये देखना है। ओके, अब आ जाते हैं इनके इंपॉर्टेंट नंबर्स वगैरह पे। सॉरी, उससे पहले डेट्स पे चलते हैं और आईपीओ साइज पे चलते हैं। आईपीओ साइज जो आ रहा है ये है 838 करोड़ का, जिसमें 400 करोड़ तो फ्रेश इशू है एंड 438 करोड़ के आसपास ये है ऑफर फॉर सेल। तो अगर आप रेशियो की बात करें, 60-40 के आसपास की रेशियो है। 40% फ्रेश इशू एंड 60% के आसपास का ऑफर फॉर सेल है। नॉट टू बैड, क्योंकि अभी 100% ऑफर फॉर सेल भी आ रहे हैं, तो उस कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो नॉट टू बैड। जो ये लाइक ऑफर फॉर सेल, तो हमें पता ही है कि प्लेन लैंग्वेज में ये एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स या प्रमोटर्स को एग्जिट दिलाने के लिए आ रहे हैं। बट जो फ्रेश इशू है वो कहाँ इन्वेस्ट होगा उसको भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे मैंने कहा, 19 दिसंबर को ओपन हो रहा है और 23 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा ये। एंड लिस्टिंग इसकी है 27 दिसंबर की। इन्होंने फेस वैल्यू रखी है 2 रुपये पर शेयर एंड जो प्राइस बैंड रखा है 410 रुपये से लेके 432 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा हुआ है। हमें अप्लाई करना है तो 432 पे ही करना है, उससे ना 1 रुपया कम ना 1 रुपये ज़्यादा। 34 शेयर्स का एक लॉट है। और अगर हम रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं 14,688 रुपीज़ की हमारे को इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। तो ये तो हो गया इनका इंपॉर्टेंट डेट्स एंड नंबर वगैरह। QIB कोटा इन्होंने 50% रखा हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर 35, HNI में 15%। ये भी बहुत अच्छी बात है। कंपनी, जैसे मैंने बताया कि जो सेगमेंट्स में काम करती है, 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी। और जो मैंने बिजनेसेस आपको बताए हैं उन्हीं बिजनेसेस में काम करती है। तो काफ़ी सारे इन्होंने प्रोजेक्ट्स वगैरह मेंशन किए हुए हैं, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा अपने इस वीडियो पे, ताकि आप एक बार प्रोजेक्ट्स वगैरह जो इन्होंने मेंशन कर रखे हैं उस पर गो थ्रू कर सकें। बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। अच्छी बात इस कंपनी की जो मेरे को लगी, ये कंपनी थ्रू आउट प्रोग्रेस कर रही है। जैसे हमें पता है कि पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन के भी काफ़ी आईपीओस आए थे इन द पास्ट ऑल्सो, और बहुत अच्छे बम्पर बम्पर लिस्टिंग गेंस देखे गए हैं। उन कंपनीज में और इस कंपनी में सिमिलैरिटी यही है कि इनकी जो एक ऑर्डर बुक जो अच्छे कंसिस्टेंट वे में ग्रो हो रही है। पैट मार्जिन्स आपको कम देखने को मिलेंगी, बट अगर आप रेवेन्यूज़ देखोगे, रेवेन्यूज़ अगर इनके ग्रो हो रहे हैं तो पैट मार्जिन्स इवेंचुअली दे विल कवर। तो इस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट्स में हमें वही देखना है कि रेवेन्यूज़ कैसे ग्रो हो रहे हैं। तो पहले एसेट्स देख लेते हैं इनके।
लगभग 2850 करोड़ के आसपास के एसेट्स थे 2022 में, और अभी जो इन्होंने 2024 का फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 31 मार्च को, उसमें 4620 करोड़ के एसेट्स डिक्लेयर किए हैं, विच इज़ अ हेल्दी ग्रोथ इन एसेट्स। एंड 30 जून 2024 वाले क्वार्टर में इन्होंने 4836 करोड़ के आसपास के एसेट्स डिक्लेयर किए हैं। रेवेन्यूज़ 2357 करोड़ के रेवेन्यूज़ थे 2022 में, जो 4130 करोड़ 4130 करोड़ के हो गए 31 मार्च 2024 में। अगेन वेरी गुड एंड हेल्दी ग्रोथ इन रेवेन्यू। पैट मार्जिन आपको थोड़े कम दिखेंगे, जैसे 2357 करोड़ जो 2022 में रेवेन्यू थे, उस पे 64 करोड़ का पैट था इनका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और जो इन्होंने 2024 वाला 31 मार्च 2024 फाइनेंशियल ईयर एंड में अपना नंबर दिया है 4130, उसमें इनका पैट मार्जिन है, पैट परसेंटेज है 233 करोड़ 0.21। तो अगेन पैट मार्जिन थोड़े कम दिखेंगे, बट अगर रेवेन्यूज़ देखो आप, रेवेन्यूज़ बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, वही हमारे लिए मैटर करता है। दैट प्रूव्स कि इनके पास ऑर्डर बुक अच्छी है, क्योंकि ये ऑर्डरस डिलीवर होते हैं और आगे इनके रेवेन्यूज़ बढ़ते हैं। तो हमारे को एज एन इन्वेस्टर, चाहे वो लिस्टिंग गेन्स के लिए हो, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने इस आईपीओ में अप्लाई किया हुआ है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एज एन इन्वेस्टर मनी को ग्रोथ मिलती है। बोरोविंग्स नॉट वेरी कंसर्निंग, 469 करोड़ की थी 2022 में, 643 करोड़ के आसपास की है 2024 में। तो बोरोविंग्स काफ़ी अच्छे से हेल्दी वे से मैनेज की हुई है इन्होंने। की इंडिकेटर्स बता दूं, रिटर्न ऑन इक्विटी इनका 24.41% है, हेल्दी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.33%, वेरी गुड। डेट टू इक्विटी 0.56%, विच इज़ गुड। पैट मार्जिन 5.65%। मैंने कहा पैट मार्जिन आपको कम दिखेंगे, तो चलता है, क्योंकि इनके ऑर्डर बुक्स और इनके रेवेन्यूज़ ग्रो हो रहे हैं, एंड पैट मार्जिन्स धीरे धीरे इवेंचुअली ये कवर कर लेते हैं। पीई अगर रेशियो की बात करें, 23.15 का है प्री आईपीओ, एंड 28 के आसपास का हो जाएगा पोस्ट आईपीओ। इंडस्ट्री पी की एवरेज की बात करूँ तो 36 का है, तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पे आ रहा है ये आईपीओ। एंड अगर मैं अपने वर्डिक्ट्स की बात करूँ, तो मुझे 3 या 4 लाइक एनर्जी से रिलेटेड आईपीओस मिले हैं इन द लास्ट 12 मंथ्स, और मैंने बहुत अच्छे खासे लिस्टिंग्स बनाए हुए हैं, और कुछ तो मैं लाइक 50% शेयर्स को होल्ड भी कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, क्योंकि ये सेक्टर ग्रोइंग है और ये बूमिंग सेक्टर है। तो मैं डेफिनेटली इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए अप्लाई करूँगा। लिस्टिंग गेंस का मैं इतना बता सकता हूँ आपको कि आप 35 से 40% के आसपास के लिस्टिंग गेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो एवरेज मैंने देखी है, लाइक दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड पर्सनल क्या बोल सकते हो इनसाइट, जो मैंने अपने नंबर्स में देखी है, वो मैंने 35 to 40% लिस्टिंग गेंस देखे हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट से रिलेटेड जो आईपीओस आए हैं उनमें। तो मैं डेफिनेटली इसमें भी 35 to 40% के आसपास के लिस्टिंग गेंस देखता हूँ, और कंपनी बहुत अच्छे वे में ग्रो कर रही है, कंपनी का क्लाइंट बेस अच्छा है, और दूसरी बात यह है कि इनके पास ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। तो डेफिनेटली इसको आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहें। तो मैं तो इसको डेफिनेटली मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूँ। आप भी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए वेदर यू आर अप्लाइंग और नॉट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।